चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके लिए आपको बुक में दिया है, आप या तो उसको याद कर लेंगे, नहीं तो आपको हम यहाँ पर एक शार्ट तरीका बताते हैं। तो कौन कौन से उच्चारण स्थान है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। कंठ क्या होता है, कंठ। इसके बाद आपका क्या आता है, तालु। क्या आता है, तालु। इसके बाद क्या आता है, मूर्धा, मूर्धा। इसके बाद दंत, दंत। इसके बाद आता है ओष्ठ। जैसे आप यहाँ से आएंगे, आप अपने शरीर के भाग अपने मुख से, सबसे पहले नीचे कौन है, कर्ण। अब इसके बाहर हमको आना है। फिर इसके बाद क्या आता है, तालु। हमारे ऊपरी छत का जो पिछला हिस्सा होता है वो तालु का जाता है। फिर उसी के बाद आता है मूर्धा। उसी ऊपरी तल का जो आगे का भाग होता है वो मूर्धा होता है। हम लोग को बाहर की तरफ आना है। किधर आना है, बाहर। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा, दांत आ जाएगा, दंत का नंबर आएगा। ठीक, फिर दंत के बाहर और क्या निकलेगा, हमारा ओष्ठ है। ठीक, ये क्रम से आप सीख लिए कि नहीं। सबसे पहले कौन रहेगा, कंठ। सबसे पहले कौन रहेगा, कंठ रहेगा। इसके बाद कौन रहेगा, तालु रहेगा। इसके बाद कौन रहेगा, मूर्धा। इसके बाद दंत। इसके बाद, इतना सीख लिए। चलिए अब हम लोग को वर्ड को सीखेंगे, कैसे आपको सीखना है, कैसे आपको सीखना है कि कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, तालु से कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, मूर्धा से कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, और ओष्ठ से कौन वर्ण उच्चरित होते हैं। इसको हम लोग थोड़ा शार्ट तरीके से सीखेंगे, वो ज्यादा याद ना करना पड़े, तो समझेंगे। ठीक ना। देखिए सबसे पहले आपका आता है क्या, यहाँ से देखिए, आ। क्या आता है, बोलिए, आ। इसके बाद आपको ई। क्या आता है, आप जैसे इसको लाइन से लिखे हैं वैसे यहाँ पर आपको लाइन से लिखना है। दिमाग में बैठाइए कि जैसे इधर कंठ लिखे, तालु लिखे हैं, मूर्धा लिखे हैं, दंत लिखे हैं, ओष्ठ लिखे हैं, हम अपने शरीर के अंदर से बाहर की तरफ आए हैं ना, सेम ऐसे। सबसे पहले आ, फिर ई। अब ऊ को मत लिखिए, ऊ के बाद रू री लिखिए, ऊ को हटा दीजिए। आ ई री। क्या लिखेंगे, आ ई री। इसके बाद री, किसका नंबर आएगा, री का नंबर आएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पर ऊ को रख लीजिए, किसको रखेंगे, ऊ को। हो गया आ ई री री ऊ। इधर का से, यहाँ से। अब इसी में क्या करना है ना, आपको वर्गों को क्रम से रख लेना है, वर्गों को क्रम से। जैसे इसमें आपका पहले का वर्ग आता है ना, तो का वर्ग, हम अगर का वर्ग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आपको हम बताए थे पिछले क्लास में। का वर्ग का मतलब है क ख ग घ अंगा। तो बताइए का वर्ग जब हम कहेंगे तो पांचों आ जाएगा ना, तो लिख देंगे का, बोलिए क ख ग घ और अंगा। इतना सीख लिए। ठीक, देखिए हम केवल आ लाइन से लिखे थे, ई लिखे थे, री लिखे हैं। ठीक, आप भी ऐसे लिखिएगा, याद करिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। इसके बाद आपको क्रम से, जैसे क्रम से व्यंजन बना है, तो का वर्ग, का वर्ग से आपको क्या क्या हो जाएगा ज्ञान, क ख ग घ अंगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, क्या आता है का वर्ग के बाद, छ वर्ग ना। तो जब च वर्ग हम कहेंगे तो आप पांचों लिख देंगे, च, फिर छ, ज, झ और इया, और इया। फिर इसके बाद आप री के लाइन में आएंगे। इसके बाद आता है च वर्ग के बाद ट वर्ग। क्या आता है, लिखेंगे ट वर्ग माने ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। इतना हमको आ गया। अब देखिए हमको याद कुछ नहीं करना पड़ रहा है, एकदम लाइन से लिख रहे हैं, सीरियल से। फिर इसके बाद ट वर्ग के बाद क्या आता है, ता वर्ग। क्या आता है, लिख दीजिए, ता वर्ग मतलब ता, थ, द, ध और ना। ठीक, देख रहे हैं हमारा 5-5 अक्षर हमको याद होता जा रहा है। फिर इसके बाद ओष्ठ में ऊ आया है, तो ता वर्ग के बाद क्या आता है, प वर्ग। प वर्ग माने प, फ, ब, भ और म। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको इसमें कुछ चीजें पढ़ना है।
एक एक और शब्द आपको जोड़ना है। कुल गिन लेंगे कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, 6 हो गया ना, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हमारे वर्गों के पांचों अक्षर हो गए। ठीक, इसके बाद आ था इसमें का, फिर इसमें तालु में ई है, मूर्धा में री है, दंत में री है, ओष्ठ में ऊ है। हमारा एक क्रम से है, बाकी वर्गों का एकदम सीरियल वाइज है। फिर ठीक ना। अब आगे देखेंगे, इसमें और कुछ वर्ड केवल हमको जोड़ लेना है। इसके बाद हा, कोई पूछेगा हा का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप क्या बताएंगे, कंठ। हा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। कोई पूछेगा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप बताएंगे कंठ, ठीक ना। इसके बाद आपको इसमें होता है ताल में, आपको केवल या जोड़ना है और बड़ा वाला सा, ताल बिसा, ये जोड़ देना है। दो ही याद करना है, बाकी आपको सीरियल से दिमाग लगा के बैठाना है, ठीक ना। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, आप रा जोड़िए और खटकोट सा, जिसको बोलते हैं मूर्धन्य सा, यहाँ पे हो जाएगा। मूर्धा से होता है इसलिए इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आपका होता है ला और सा, ला और सा, ठीक ना। दंत सा, सपेरा वाला सा दंत सा कहा जाता है, ठीक। इसके बाद आपका है, यहाँ पर देख लेंगे प फ, इसमें माँ तक, ठीक ना। इसको इतने रहने देंगे, इसमें इतना है। अब इस तरह से आपका कितना हो गया, इस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण समझे इसका हो गया। 8 है, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 चौक 32 हो गया ना। 32 आपका 33 34 35 36 37 38, आपका 38 वर्ण आपको याद हो गया। इस तरह से केवल दिमाग लगाएंगे, आपका याद हो जाएगा। आप ऐसे नहीं रट पा रहे हैं, केवल सीरियल दिमाग में बैठे कि हमको कैसे कैसे याद करना है। तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले आप उच्चारण स्थान लिखिए। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया है तो दिमाग लगाइए, सबसे पहले हमारा नीचे से कंठ है, इसके बाद हमारा मूर्धा, फिर इसके बाद हमारा तालु, फिर मूर्धा, फिर इसके बाद दंत, फिर इसके बाद ओष्ठ होता है। तो सबसे पहले हमारे वर्ण में आता आ ई री री ऊ, केवल आप यहाँ पर ऊ का नंबर आता है उसको हटा करके छोड़ देंगे, बाकी री लिख करके री लिखेंगे, तब ऊ लिखेंगे। इसको लाइन से आप बना लेंगे। इसके बाद फिर आ जाएंगे क वर्ग, का वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा, और इसमें जोड़ देंगे हा, और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ठीक। इसके बाद तालु में आपका ई था, तो च वर्ग च छ ज झ इया, या और सच जोड़ देना है। ये आपके या और सा, ये सब किसके उच्चारण स्थान है, हाँ तालु इनका हो जाएगा। इन सबका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। इसके बाद आपका रे ट ठ ड ढ अड़ा और र और स, ये हो जाएगा इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। फिर रे त थ द ध न ल और स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। इसके बाद उ प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा ओष। इसके बाद कुछ वर्ण और बचे हैं, जैसे आपके एक चीज और पढ़ेंगे यहाँ पर, और होता है नासिका। अगला उच्चारण स्थान एक और जोड़ेंगे, नासिका। क्या जोड़ेंगे, नासिका। तो नासिका के लिए कहा जाता है कि जो वर्गों के अंतिम वर्ण होते हैं वो नासिका से भी उच्चरित होते हैं। आप देखेंगे अंगा कंठ से भी होता है, तो नासिका से भी होता है, ठीक ना। और च वर्ग का अंतिम अक्षर इया होता है, इन सब का उच्चारण स्थान नासिका भी होती है। लिख लेंगे इया, इया लिखिए पहले, इया अंगा ड़ न और म, इन सबका उच्चारण स्थान वर्गों के जो अंतिम अक्षर होते हैं, वर्गों के जो अंतिम अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नासिका से उच्चरित होते हैं। अनुनासिक आपको बताए थे, तो जितने अनुनासिक वर्ण होते हैं सब नासिका से उच्चरित होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्थान नासिका होती है, ठीक। आपका बच्चा जैसे कुछ वर्ण आपका बच्चा ए और ऐ, तो आपका कंठ और तालु। इसके बाद आप जैसे देखिए, कोई पूछे बताइए ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्यों कंठ और तालु दो होता है, ये बताइए। कोई पूछ दिया बताइए, सबका तो एक एक था, यहाँ पे कंठ तालु ए ऐ का कैसे हुआ, तो आप उसको बताइएगा
कि ए और ए संयुक्त स्वर हैं, मिल करके बनते हैं। तो ए कैसे बनता है यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं ए कैसे बनता है। तो आप अगर आ और ई मिलाएंगे आपका ए बनेगा। आ और ई मिलाते हैं आपका क्या बनता है, ए बनता है। आ और ई मिलाएंगे क्या बनता है, ए बनता है। तो देखिए बताइए आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइए यहां से देख करके। आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है ना, देखिए कंठ लिखा है सबसे पहले। कोई पूछे ए का उच्चारण स्थान क्यों होता है कंठ और तालु दो क्यों होता है, आप बताएं क्योंकि ए जो स्वर है ये दो स्वर से मिलकर के बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, यहां से देख लेंगे कंठ लिख दिया हमने। फिर इसके बाद देखेंगे ये तालु कहां से आया, तो देखेंगे यहाँ पे ई मिलकर के भी बना। ई का उच्चारण स्थान हम लोग देखेंगे, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है तालु, इसलिए देखेंगे ये का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ और तालु। ठीक, ये समझ गए। अगर कोई पूछा बताइए तो ऐ का कैसे होता है, ऐ का, तो वहां पर भी ऐ कैसे बनता है, आ से और ए से, ऐसे बनता है ना ऐ। तो इन दोनों का समान उच्चारण हो जाएगा ए और ऐ, इसको सीख लेंगे। इसके बाद आपको अगला है आपको सीखना कंठ और ओष्ठ। कंठ और, देखिए ना आ रहा कि नहीं, कंठ और ओष्ठ। ठीक, इसके बाद इसको हम लोग सीखेंगे, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओ होता है और अ होता है। ओ कोई पूछे ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। कोई पूछे बताइए ये कैसे होता है, तो आप एक तो निकाल के दिखा दीजिए। ओ का निर्माण कैसे होता है, आ धन उ बराबर ओ, गुण संधि के हिसाब से आप देख लीजिए। आ का उच्चारण स्थान बताइए कंठ, लिखे है ना आ का उच्चारण स्थान कंठ। यहाँ देखिए हमारा ओ हमको मान लीजिए कोई पूछा तो यहाँ देखेंगे आ और ऊ मिलकर के ओ बनता है, तो देख लेंगे ना यहाँ पे कंठ का आ है तो हमने कंठ लिख दिया। इसके बाद ऊ है, ऊ का देखेंगे हमारा ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है ओष्ठ, इसलिए इसका कोई पूछे ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक ना। फिर इसके बाद आपको एक और लास्ट पढ़ना है, आपका एक और बचा है वाह। कोई पूछे वाह का बताइए वाह का क्या होता है, तो इसको आपको याद कर लेंगे दंत और ओष्ठ, दंत ओष्ठ। ठीक ना। कोई पूछे वाह का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप क्या बताएंगे दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। इस तरह से आपका ये है पूरा वर्णों का उच्चारण स्थान। कोई पूछेगा या तो आप ऐसे रख लें आ का ख ग घ अंगना ह विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, या तो आप हम जैसे आपको बताए हैं आप केवल एक ट्रिक लगा के बैठा लीजिए। आप ऐसे ही बैठाएंगे आपको आ जाएगा, आपको याद नहीं करना होगा मात्र समझना होगा। ठीक ना। तो आज इतना ही बस।